हमारे जो BLOs रहेंगे निर्वाचन विभाग द्वारा नियुक्त, वो प्रत्येक घर में जाएंगे और उनको गणना प्रपत्र उनको वो सबमिट करेंगे। गणना प्रपत्र जब सबमिट करेंगे तो उसके अंदर डिटेल रहती है कि मैं एक ही जगह पे जुड़ा हुआ हूँ, मैं दूसरी जगह नहीं जुड़ा हूँ, वो व्यक्ति खुद लिख के देता है। इसके इसमें चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। वर्तमान में प्रोसेस है वो मैंने आपको डिटेल में बताया है, उसी प्रोसेस के हिसाब से आगे का पूरा काम किया जाएगा। SIR का प्रोसेस शुरू हो गया है। उसी क्रम में निर्वाचन विभाग राजस्थान के निर्देशों के अनुसार जैसलमेर ज़िले में भी SIR की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मैं सबसे पहले आपको पूरे SIR का जो शेड्यूल है वो सभी को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर का प्रोसेस प्रशिक्षण एवं तैयारी चरण का था, जो कि फिनिश हो गया है। उसके बाद 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक जो निर्वाचन विभाग के द्वारा नियुक्त BLOs हैं, जो हर बूथ के एक BLOs हैं, वो हर घर में जाकर इन्यूमरेशन फॉर्म, उसको परिगणना प्रपत्र कहा जाता है, वो इन्यूमरेशन फॉर्म हर एक मतदाता को वो वहाँ पे देंगे, हर घर में जाके देंगे। ये प्रोसेस जो है वो हर BLO 3 बार करेगा। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर घर पे उपस्थित नहीं है उस समय, तो वो एक बार फिर से जाएगा, और दूसरी बार भी नहीं होता तो तीसरी बार भी और जाएगा। ये प्रोसेस इस इन्यूमरेशन पूरे प्रोसेस का रहेगा। एक एक घर पे BLO मतदाता को जाके इन्यूमरेशन फॉर्म देगा। इन्यूमरेशन फॉर्म के अंदर क्या क्या डिटेल्स होगी ये मैं आपको बाद में अभी बताऊंगा। उसके बाद अच्छा, ये इम्पॉर्टेंट है कि इस पूरे इन्यूमरेशन फॉर्म प्रोसेस कलेक्शन के दौरान 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक किसी भी मतदाता से कोई भी दस्तावेज कलेक्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो इन्यूमरेशन फॉर्म हमारे पास भर के BLO के माध्यम से वापस लौट के आएंगे, उन सभी को ड्राफ्ट मतदाता सूची, जिसको प्रारूप मतदाता सूची कहते हैं, उसके अंदर समाहित करके ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। ये प्रोसेस 9 दिसंबर 2025 को डेट है। उसके बाद पूरा 1 महीने का प्रोसेस है, जिसके अंदर 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावा और आपत्ति, जिसको क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस पीरियड कहते हैं, वो पीरियड चलेगा। इस अवधि के दौरान जो मतदाताओं के हमने इन्यूमरेशन फॉर्म पहले कलेक्ट किए थे, और एक कॉन्सेप्ट है मैपिंग का, वो भी मैं भी आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई, केवल उनको हम दस्तावेज़ हमको प्रस्तुत करने के लिए एक नोटिस देंगे। उसके अलावा किसी को भी कोई दस्तावेज सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। मैपिंग का प्रोसेस ऐसा है कि यदि जो 2002 की मतदाता सूची थी, जो लास्ट SIR था, उस मतदाता सूची में यदि आपका नाम है, स्वयं का नाम, तो आपको कोई दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका स्वयं का नहीं है तो फिर आपके हम मैपिंग कर सकते हैं आपके किसी परिवारजन से। यदि आप नहीं है तो आपके माता पिता होंगे, या आप अगर किसी दूसरे राज्य से भी आएँ तो कहीं ना कहीं उस दूसरे राज्य के अंदर की मतदाता सूची में आपका नाम निकल के आ जाएगा। इस प्रोसेस को लिंकिंग करना है, मैपिंग करना हमने कहा है। जिन जिन मतदाताओं की मैपिंग हो जाएगी उनको फिर हमको कोई भी दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो नोटिस फेज़ है वो भी 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक ये चलेगा। इस पूरे प्रोसेस के बाद 7 फरवरी 2026 को फाइनल इलेक्टोरल रोल सबमिट प्रकाशन हो जाएगा। तो इन्यूमरेशन फॉर्म जो है, इसको कुछ और डिटेल में बताना चाहूँ तो इन्यूमरेशन फॉर्म 2 कॉपीज़ में हम देंगे। एक मतदाता के पास रख ली जाएगी कि उसने क्या डिटेल भर के दी, और दूसरी BLO को जमा कर दी जाएगी। और जो ये फॉर्म भरना है, दोबारा मैं इस चीज़ को बताना चाहता हूँ कि फार्म भरने के समय पर, परिगणना प्रपत्र भरने के समय पर 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 का जो फेज़ है, उस फेज़ के अंदर कोई भी दस्तावेज मतदाता को नहीं देना है। फार्म में मतदाता को अपने माता पिता, पति पत्नी या परिवारजन की जानकारी दें, ताकि वर्ष 2002 की SIR सूची से मैपिंग की जा सके। यदि मतदाता या उसके परिवारजन का नाम 2002 की SIR सूची में उपलब्ध है तो वह अपने आप ही सत्यापित माना जाएगा, उसको और कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें यदि डेटा हम देखें तो जैसलमेर ज़िले में अब तक हम 69%, लगभग 69% लोगों की मैपिंग कर चुके हैं। इसका मतलब 69% मतदाताओं को कोई भी दस्तावेज हमको प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।